joint probability density function. So its definition is let f(x, y) be any function of x and y so that f(x, y) into dx dy represents the probability or gives the probability that this f of x, y is called as a probability density function, is called as joint probability density function। ठीक है भाई, मान लो हमारे पास कोई भी एफ एक्स वाई है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन करते हैं डीएक्स और डीवाई के साथ, तो अगर उसका डबल इंटीग्रेशन करके हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है किसी की, तो तब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई क्या कहलाएगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपने जो अभी तक किया था ना, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते थे आप, वो किसके लिए निकालते थे, लीनियर के लिए निकालते थे, सिंगल फंक्शन के लिए निकालते थे। तो उसमें या तो एक्स की लिमिट दे के रखते थे, सिंगल लिमिट दे के रखते थे ना एक्स की या वाई की, भाई हमने किया था 0 to 3 भी किया था, -1 to 1 भी किया था। तो उसमें क्या होती है, सिंगल लिमिट दे के रखते हैं। पर यहाँ पे क्या है, dx और dy, यानी कि दो लिमिट होंगी, x की लिमिट अलग होंगी, y की लिमिट अलग होंगी। मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ ताकि इजी रहे आपके लिए समझने में। तो मान लो ये हमारा x है एंड दिस इज y। और मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा x, y। तो ये पॉइंट क्या दिखाता है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूं x के पैरेलल, तो ये जो पॉइंट बनेगा दैट इज इक्वल्स टू y, और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा दिस इज इक्वल्स टू x। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं कुछ एरिया ड्रॉ करूं ऐसा, जिसकी ये वाली साइड क्या है, dy है, एंड ये वाली साइड क्या है, dx है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इस एरिया पे डबल इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो क्या देगा, हमें प्रोबेबिलिटी दे देगा, और उसी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। तो अब देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हम बोल सकते हैं x की वैल्यू a टू b जा रही है, और y की वैल्यू c से d तक जा रहा है। तो x की लिमिट अलग लगानी है, y की लिमिट अलग लगानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी दैट टू डायमेंशनल probability that two-dimensional continuous random variable x, y lies in a region of a less than equals to x less than equals to b, comma c less than equals to y less than equals to d is given by। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, p ऑफ x which is greater than equals to a less than equals to b, comma y greater than equals to c less than equals to d is equals to double integration from c to d and a to b of f x y
ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऐसे आएगी, जो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, डबल इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स और डी वाई के साथ। ठीक है,